हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, फिर से आज हम लोग जो है BSSC इंटर लेवल जो है सेकेंड इंटर लेवल के लिए जो है साइंस का जो सीरीज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो है साइंस का यह सेट 2 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है जीवाणु नहीं है। निम्न में से जो है कौन सा आपका जीवाणु नहीं है। तो पोरफीरा जो है आपका जीवाणु नहीं है, बाकी सभी जो है आपके जीवाणु है, ठीक है। चलिए, किस हार्मोन को जो है मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? मादा हार्मोन के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपके एस्ट्रोजन को। किसको? एस्ट्रोजन को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि शुद्ध कार्बन का जो है सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप इसमें से कौन सा है? तो आपके हीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हीरा, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? तो देखा जाए तो कितने पाए जाते हैं? तो आपके 23 जोड़े यानी 46 पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं है? श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग इसमें से कौन सा आपका नहीं है? तो लीवर नहीं होगा। बाकी ये जितना भी है वो आपके श्वसन तंत्र का भाग है, लेकिन लीवर आपका नहीं है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपका इसमें से कौन हो जाएगा? तो फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमर, ठीक है। चलिए, किसी कोशिका को जो है साइटोप्लाज्म को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। उस झिल्ली का नाम क्या है? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहा जाता है? आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस रोगाणु से जो है निमोनिया होता है? यानी किससे निमोनिया होता है? निमोनिया का कारण जो क्या है? तो बैक्टीरिया है। क्या है? निमोनिया का कारण क्या है आपका? बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं कि गन्ने में जो है स्टेम ब्लीडिंग किसके कारण होता है? यह रोग है गन्ने का। तो ये इसका जो कारण है आपका क्या है? तो आपका ये हो जाएगा कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक। कवक के कारण कौन सा रोग होता है गन्ने में? तो स्टेम ब्लीडिंग। चलिए, आगे है कि बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं कि मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस को जो है जानी जाती है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके मीथेन को। किसको? मीथेन को, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो है वह रासायनिक नाम आपका क्या है? तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है आपका किसका? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। यानी किस खनिज अयस्क से जो है लोहा पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है आपके हेमाटाइट से। किससे लोहा पाया जाता है? हेमाटाइट से, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को जो है प्रभावित करता है? क्षय रोग जो है तो ये आपको प्रभावित करता है फेफड़े को। किसको? फेफड़े को, यानी टीबी। चलिए, देख अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उच्च दाब पर उपचारित करने से कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? तो इससे जो बनाया जाता है वह कौन सा उर्वरक बनाया जाता है? तो आपको यूरिया बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? यूरिया, ठीक है। चलिए, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा जो है वह मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। तांबा और टीन का मिश्रण है आपका कांसा, ठीक है। मिश्र धातु है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील आपका विटामिन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है मरुद्भिद है? मरुद्भिद इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका करील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करील। करील का पौधा, ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो आधी होनी चाहिए। तो इसका आधा जो होगा 0.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है आपका? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है इसका कारण क्या है आपका? तो प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अपवर्तन के कारण जो है बाल्टी में रखी जो वस्तु होती है लोहा टेढ़ा दिखाई देता है। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को जो है मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल और पीकॉक ब्लू रंग को जो मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा आपका? तो सफ़ेद बनेगा। क्या बनेगा? सफ़ेद, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस ग्रह को जो है घूर्णन तथा परिक्रमण जो है में एक समान दिन लगता है? यानी घूर्णन और परिक्रमण में जो है दोनों एक समान समय लगता है। वह किस ग्रह को? तो यह जो है आपके शुक्र को। किसको? शुक्र को, ठीक है। चलिए, धरातल पर सबसे लंबा वृत्त किसका खींचा जा सकता है? तो यह खींचा जा सकता है आपके विषुवत वृत्त का।
किसका, विषुवत वृत्त का। ठीक है, चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका सूत्र बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र इस आपका कौन सा हो जाएगा, तो MgOH हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए विद्युत मरकरी में रहता है, विद्युत मरकरी जो होता है उसमें क्या रहता है, तो नियॉन और पारा रहता है। चलिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद।